हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति की परिभाषा क्या है? हमारे एक आचार्य हैं जो सबसे प्रसिद्ध आचार्य हैं, उनके अनुगत हम हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, इसीलिए हम लोग रूपानुग कहलाते हैं। तो हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु, जो अपने आराध्य चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। और उनकी आज्ञा थी चैतन्य महाप्रभु की रूप गोस्वामी को कि आप भक्ति के बारे में ग्रंथ लिखिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, और उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को, अपने प्रमुख पार्षदों को ये आज्ञा दी थी कि आप वृंदावन जाइए और वहाँ पे रह करके भगवान के लीला स्थलियों की खोज करिए, और साथ साथ में वैष्णवों का क्या सदाचार होना चाहिए, वैष्णव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति के बारे में जितने तत्व हैं वो सब के ऊपर आप पुस्तक लिखिए, जिसे हम ग्रंथ कहते हैं। तो ये एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति वैसे तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन उसके बारे में जो पुस्तक है वो बहुत गहरा अर्थ रखता है। और उस पुस्तक में एक श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, ऐसा रूप गोस्वामी ने बता दिया उसमें। तो इस ग्रंथ का ही नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु का अर्थ होता है सागर, और अमृत का अर्थ होता है अमृत, नेक्टर, जो अगर आप पी लेंगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अजर अमर हो जाएंगे। तो ये जो ग्रंथ है, इसको कहा जा रहा है, या तो भक्ति को कहा जा रहा है कि ये अमृत का सागर है, रस, ये रस है, भक्ति रूपी रस, और उस रस का सागर, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति की तुलना ऐसे रस से की जा रही है जो अमृत है और उसका समुद्र है ये पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु। या तो स्वयं भक्ति एक रस है, समुद्र है, अमृत रूपी रस का समुद्र है। तो भक्ति है क्या? तो उसकी परिभाषा इन्होंने दिया हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हमारी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे पहला नंबर तो हम समझते हैं कि हम एक शरीर हैं, हम माता जी हैं, हम प्रभु जी हैं, हम इस फलाना देश के हैं, भारत के हैं, अमेरिका के हैं, या फिर हम ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए हैं, या हम क्षत्रिय खानदान में जन्म लिए हैं, फिर हम एक पर्टिकुलर देश के हैं, एक राज्य के हैं, एक गांव के हैं, एक शहर के हैं, माता का ये नाम है, पिता का ये नाम है, क्वालिफिकेशन हमारा ये है, ये सब उपाधियां हैं। इसके बाद जहाँ भी हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा जो भी स्टेटस है भौतिक दृष्टि से, ये सब कुछ उपाधियां हैं। सबसे पहला कंडीशन जो रखा है रूप गोस्वामी पाद ने, वो ये है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सारी उपाधियों को एकदम से हटा दो, उससे फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ, और तत्परत्वेन निर्मलम, और निर्मल हो जाओ। तो यानी कि ये सारी उपाधियां क्या हैं? मल हैं। यदि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि सारी उपाधियों को हटा के निर्मल हो जाओ, अर्थात ये शरीर और शरीर से संबंधित जितनी उपाधियां हैं वो मल हैं,
वो गंदगी है जिससे हम अपने आप को वर्णित कर रहे हैं, अपना बायोडेटा दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम ये चीज हैं। तो रूप गोस्वामी सबसे पहले बोल रहे हैं कि हटाओ इन सबको और निर्मल हो जाओ, मुक्त हो जाओ गंदगियों से। जब हम इन सारी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं तत्परत्वेन निर्मलम, इसके बाद क्या करो, ऋषिकेण ऋषिकेश, जो ऋषिकेश हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश, ऋषिकेण, ऋषिक मतलब इंद्रियां, तो ऋषिकेण सारी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। ईश का अर्थ होता है कंट्रोलर या मालिक। तो सारी इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण। तो उनके सेवा में, सेवनम भक्ति उच्चते, उनके सेवा में जब आप अपने सारे इंद्रियों को लगा देंगे, हमारी जो इंद्रियां हैं वास्तव में वो इंद्रियों के मालिक की हैं और इंद्रियों के मालिक स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो हम जो व्यक्ति होता है या जो वस्तु होता है उसका उपयोग उसके मालिक का ही होना चाहिए। यदि कोई नौकर है और वो अपने मालिक के लिए कार्य ना करे तब तो उसकी नौकरी गई, तब तो उसका कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। तो यदि इंद्रियों के मालिक कृष्ण हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। साधारण सी बात है। तो इसी को कहते हैं भक्ति। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी हमारे पास उपाधियां हैं या हमारा शरीर है या हमारी इंद्रियां हैं, उसके मालिक हम नहीं हैं, उसके मालिक हैं भगवान कृष्ण। और इसीलिए हमारा सब कुछ उनके सेवा में उपयोग में आना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वाभाविक स्थिति जो हमारी है उसमें अभी हम स्थित नहीं हैं। तो हमारे स्वाभाविक स्थिति में हम जब स्थित हो जाएंगे तो वही है भजन क्रिया, वही है भक्ति। और हमारी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण की सेवा, कृष्ण का दासत्व। दासत्व का मतलब डरना नहीं चाहिए कि जैसे यहाँ के नौकर और मालिक का संबंध होता है कि मालिक बैठ गया गद्दी के ऊपर, नौकर को हुक्म दे रहा है ये करो वो करो वो करो, और नौकर कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है और वो फिर भी कर रहा है क्योंकि वो नौकर है। ऐसा भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है वो रसों के साथ होता है। जैसे अभी बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति एक रस भरा सागर है। तो हम अगर स्वाभाविक स्थिति में हम अगर स्थित हो जाएंगे तो हम रस के सागर में हिलोरे खाएंगे, गोता खाएंगे, उसमें डूबेंगे। वो कौन सा सागर है? वो ऐसा सागर है जिसमें कि आप कृष्ण के साथ प्रेम करेंगे और आप रस को एंजॉय करेंगे। भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है वो विभिन्न प्रकार के रसों में होता है जिसका अनुभव अभी हमें नहीं है। पर यदि हम भक्ति में अच्छे से घुसेंगे, अंदर गोता खाएंगे, अंदर डीप जाएंगे, जैसे समुद्र में जब हम अंदर नीचे जाते हैं तो हमें मोती मिलते हैं या बहुत बहुमूल्य चीज़ मिलते हैं, वैसे ही भक्ति में अभी हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन हम अगर अंदर जाएंगे तो हमें एहसास होगा कि कितना उसमें आनंद है, कितना उसमें रस है। और वो रस का आस्वादन कराने के लिए स्वयं भगवान भी चाह रहे हैं, वो हमारे नज़दीक आ रहे हैं, वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक कदम बढ़ाएं तो वो 100 कदम बढ़ाएं और उनके साथ हम आनंद लूटें। जैसे आप भगवान की लीला देखते हैं, कोई भी भगवान अर्जुन के साथ लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, यशोदा माता के साथ लीला कर रहे हैं, किसी के भी साथ लीला कर रहे हैं, उसमें भगवान मास्टर बन के हंटर लेके नहीं बैठे हुए हैं। भगवान स्वयं उस लीला में प्रवेश करके और उस भक्त को आनंद देते हैं और खुद भी खुश होते हैं। जैसे कि नंद बाबा कहते हैं खड़ाऊ लेकर आओ, तो कृष्ण भगवान अपने सिर के ऊपर नंद बाबा का खड़ाऊ लेकर के उनके पास जाते हैं। नंद बाबा खुश होते हैं, भगवान खुद भी खुश होते हैं। छोटे से बच्चे हैं भगवान, पर भगवान खुश हो जाते हैं। यशोदा माता उन्हें रस्सी से बांधती हैं,
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और यशोदा माता भी एंजॉय करती हैं। बंदरों को भगवान मक्खन खिलाते हैं, वहाँ भी भगवान बहुत खुश होते हैं। तो भगवान हर लीला में खुश होते हैं और खुशी प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को खुशी प्रदान करते हैं। तो ये जो मालिक और नौकर का संबंध भौतिक दुनिया का है, वैसा संबंध भगवान कृष्ण के साथ हमारा नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत एंजॉयबल है और रसमय है, रस से भरा हुआ है। रस का अर्थ क्या होता है? ऐसा रस जो बहुत मीठा और मधुर है, इसलिए उसको कहते हैं अमृत। अमृत का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई कड़वा सा आयुर्वेदिक काढ़ा आपको पीने दिया जाएगा, ओह उसको पी लेंगे और हम बच जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, हम जीवित रह जाएंगे। नहीं, वो तो विष है, वैसा तो विष कहलाता है। लेकिन जो अमृत होता है वो स्वादिष्ट भी बहुत होता है और उसको पीने से हम बच भी जाते हैं, हम मरते भी नहीं हैं, उसे कहते हैं अमृत। और वो अमृत है भक्ति, जिसका स्वाद चखने के लिए आपको भगवान देते हैं जब आप उसमें घुसते हैं। पर ये जब तक घुसेंगे नहीं स्वाद मिलेगा नहीं, ये समस्या है। उसके अंदर घुसना ही पड़ेगा। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कर सकते हैं। जो जप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं। धीरे 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 आपको आनंद मिलने लग जाएगा। तो ये है भक्ति की परिभाषा, सिंपल परिभाषा है ये कि आपको कृष्ण की सेवा करनी है। इसमें बहुत कठिन कोई कार्य नहीं होता है। नाम जप करना है, उनका दर्शन करना है। जो भी मंदिर नज़दीक है वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं, या आप धाम जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप परिक्रमा इत्यादि है, अलग अलग बहुत सारी परिक्रमाएं होती है। किसी भी धाम में जाएंगे तो वहाँ परिक्रमा होती है। जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाना की परिक्रमा, सब जगह की परिक्रमा होती है। अयोध्या जाएंगे तो वहाँ परिक्रमा होती है, चित्रकूट जाएंगे तो वहाँ परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा कर सकते हैं, उनका हार बना सकते हैं भगवान का, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, भगवान के हुंडी में पैसा डाल सकते हैं जिससे कि वो भगवान की सेवा में उपयोग में लाया जा सके। और बिना धन के भी आप सिर्फ जाके उनका दर्शन कर सकते हैं भगवान का। या तो आपके पास जो है छोटा मोटा जो भी आपके पास है गिफ्ट, जैसे एक फूल ही दे दिए, एक पत्ता ही दे दिए, तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं बहुत प्रेम से। तो इस प्रकार आप भगवान से जुड़ सकते हैं और धीरे 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 आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया है ना, सेवनम भक्ति उच्यते। ऐसे मन में बैठ बैठ के भक्ति नहीं होती है, मन में बैठ के सोच रहे हैं वैसे नहीं भक्ति होती है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ हमें मेहनत करना पड़ेगा, कुछ हमें सेवा आगे बढ़ के करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं भक्ति। डिवोशनल सर्विस वर्ड का यूज किया है श्रील प्रभुपाद ने। तो भक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों से, मन से, शरीर से, लक्ष्मी से जो संभव है उससे हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते 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 प्रेम पैदा हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमको प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, पहले आ रहा था अभी गायब हो गया। वो हो जाएगा, करते करते प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे बहुत दिनों से जब आप सेवा में लगे रहेंगे तो आपको रस मिलने लग जाएगा, जिसकी यहाँ पे व्याख्या की जा रही है, वो रस आपको प्राप्त होने लग जाएगा। तो इस प्रकार भक्ति बहुत ही मधुर है, मीठा है, रसमय है और बहुत गहरा है। और इसमें डूबेंगे तो फिर इतना गहरा है कि निकल नहीं सकते हैं, निकलने का मन भी नहीं करेगा और आनंद ही आनंद है उसके अंदर। तो कृपा करके यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको YouTube पर सब्सक्राइब कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी आप जानते हैं यूट्यूब पे क्या क्या करना पड़ता है। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पवित्र मंजरी देवीदासी ऐसा आप टाइप करके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हरि बोल।